स्कूल की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, कॉलेज की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, कितनी फ़ीस ज़्यादा है, कितनी फ़ीस कम है, इस पे हम अक्सर बात करते हैं। अक्सर लोग जब एक दूसरे के घर जाते हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठते हैं, तो बात करते हैं कि फ़लाँ ने इंजीनियरिंग में अपने बेटे को पढ़ाने के लिए इतनी फ़ीस दी, फ़लाँ आदमी ने इतने पैसे मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए खर्च कर दिया। और ये सब जब आप सुनते हैं तो आप चौंक जाते हैं। और ये एक अपने आप में बड़ी समस्या थी जिसमें सरकार भी कुछ नहीं कर रही थी, सरकार भी मिली हुई थी, ये साबित हुआ है। और इन कॉलेजों के साथ मिलके लूट करवा रही थी। कितनी लूट! 2 लाख रुपए महीने कोई फीस होती है कॉलेज की, लेकिन 2 लाख रुपए महीने लिए जा रहे थे। और इस 2 लाख रुपए महीने की फीस को सरकार ने खुद इजाजत दी थी। ऐसा कहां हुआ कि सरकार ने 2 लाख रुपए महीने की फीस को इजाजत दे दी और सिर्फ 2 लाख रुपए महीने की फीस को इजाजत नहीं दी, ये फीस 7 गुना फीस बढ़ाने के बाद 2 लाख की गई, एक झटके में 7 गुना। आप सोचिए कि जो लोग मिडिल क्लास लोग किसी तरह से पैसा जुटाकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको अचानक कहा जाए कि आप जो अभी तक 3.5 लाख रुपए के आसपास दे रहे थे सालाना फीस, अब आप सीधे 24 लाख दीजिए। ये हुआ इस देश में। आज इसी पे बात करेंगे। आज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, नया मामला क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और बहुत सारी चीज़ें। मैं अभी हाजिर हुआ। हमारा UPI ID आपके पास में है और वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। भुगतान एक बार करके चैनल नहीं चलता है, बहुत सारे ये निरंतर प्रक्रिया है। तो जो लोग सक्षम हैं वो दोबारा भी भुगतान दे सकते हैं और जिन्होंने नहीं दिया है वो देना शुरू कर सकते हैं। एक QR कोड स्क्रीन पर है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मामला है आंध्र प्रदेश का, लेकिन आंध्र प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। इस मामले पे जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक नज़ीर है जो आपके लिए और हम सब के लिए एक ठोस और मजबूत नज़ीर है, जिसके आधार पर हम आगे भी अदालतों में फ़ीस की लूट रोकने के लिए मुकदमे कर सकते हैं। हुआ यह है कि जो देश की नीति है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश की नीति होती है, देश का हुक्म होता है, अंतिम शब्द होते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। और कई मामलों में संसद भी कुछ नहीं कर सकती है कानून बना के, क्योंकि अगर वो संविधान की आत्मा के विपरीत है मामला तो संसद भी कुछ नहीं कर सकती है। हुआ ये कि आंध्र प्रदेश का एक कॉलेज था, नारायणा मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज ने 3 लाख से फीस बढ़ाकर 24 लाख कर दी। कॉलेज से जब सवाल पूछा पेरेंट्स ने तो उन्होंने कहा भाई हमने तो सरकार की मर्जी से किया। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इस महाबढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। कॉलेज ने एक लेटर लिखा और सरकार से गुहार लगाई कि साहब फीस बढ़ा दीजिए। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, तुम तो चंदा देते हो, ऑब्वियसली इसके बगैर नेता कुछ कहाँ करते हैं। साइन कर दिया, लागू हो गई फीस लागू हो गई। तो इस मामले पर जो है लोग अदालत चले गए, पेरेंट्स। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसने कहा कि सर ये तो नहीं चलेगा, उसने इसको वापस कर दिया और कहा कि ये तो गलत है। और गलत बताने की एक ग्राउंड बताई गई, क्योंकि वहाँ पर एक फ़ीस फिक्सेशन कमेटी होती है। फ़ीस बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई है सरकार ने। उस कमेटी के ज़रिए वो कमेटी इवेल्युएट करती है कि इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस कॉलेज में किस तरह की सुविधाएं हैं, इसके अलावा इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। इन सब चीज़ों को मिला के वो कमेटी एक फ़ीस की बढ़ोतरी का ड्राफ्ट तैयार करती है। वो ड्राफ्ट सरकार के पास जाता है, वह सरकार उस पर फैसला करके फीस बढ़ा सकती है। आंध्र प्रदेश के मामले में सरकार इतनी ज़्यादा मेहरबान थी उस यूनिवर्सिटी पे। सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बातें होंगी, मेडिकल एजुकेशन के हालात की बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। तो इतनी मेहरबान थी कि उसने सीधे सारी कमेटी को बाईपास करके ऑर्डर दे दिया। अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आती है, उसके साथ में
सरकार भी आ जाती है। मतलब आप सोचिए, सरकार मुकदमा लड़ने जा रही है यूनिवर्सिटी के साथ में। ये आंध्र प्रदेश वही प्रदेश है जहाँ पे अभी बहुत क्रांतिकारी बयान आ रहे थे, हम मोदी जी को ये कर देंगे वो कर देंगे। ये वो आंध्र प्रदेश है। और ये जो शुल्क नियामक समिति है 2006 में बनाई गई थी, उस समिति को पूछा ही नहीं, और ये फीस सीधे 24 लाख कर दी, जो 3.5 लाख रुपए होती थी। सुप्रीम कोर्ट में सुधांशु धूलिया और AR शाह की बेंच के सामने, उस बेंच से इनका पाला पड़ गया। बेंच ने कहा कि ये क्या दुकानदारी है, धंधा है, क्या है, ये बिजनेस है। एजुकेशन बिजनेस नहीं है, एजुकेशन धंधा नहीं है। इस तरह से अंधाधुंध मनमानी फीस आप स्टूडेंट से नहीं ले सकते हैं। आप एक फीस जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं कि जो जेन्युइन आपके कायदे के फ़ायदे हैं, जो कायदे से आप कर रहे हैं। ये नहीं है कि हिंदुस्तान में मेडिकल की फ़ीस अवेलेबल नहीं है तो MBBS की फ़ीस आपने जो है 24 लाख कर दी। इन लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 लाख का जुर्माना लगाओ। अब जो आदमी 20 लाख रुपए की फ़ीस साल की वसूल कर रहा हो, एक स्टूडेंट थे 24 लाख, उसको 5 लाख का जुर्माना देना कौन सी बड़ी बात है? सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा देगा, यही आपके मन में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जिन जिन जो लोगों से आपने बढ़ी हुई फीस ली है वो फीस भी वापस करो। अब ये मामला जब आया उसके बाद से दुनिया हुली हुई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पास कहीं नहीं जा सकते हैं आगे। केंद्र सरकार अगर कोई कानून बना दे, अध्यादेश बनाने, सिस्टम बदल दे इस कॉलेज के लिए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में कोई 24 लाख फीस मांग कैसे लेता है, और उसकी मांगने की हिम्मत कैसे हो जाती है, और उसकी मांगने की हिम्मत अगर हो जाती है तो उसको मिल कैसे जाती है। इसके पीछे आपको कुछ आंकड़ों में जाना पड़ेगा कि भारत में मेडिकल एजुकेशन का कितना बड़ा संकट है। भारत में हमारे पास में जो बच्चे हैं वो 60% बच्चों को इस देश में एजुकेशन नहीं मिल पाती है। नीट का एक एग्ज़ाम होता है जिसके ज़रिए आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। सब चीज़ों को तो सेंट्रलाइज एग्ज़ाम कर दिया इन्होंने, और बड़े तरीके से सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास लोग भेजती है। ये मैं आपको एक लेटेस्ट खुलासा कर रहा हूँ और जिसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी CIUT बनाया है इन्होंने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस CUET एंट्रेंस टेस्ट, यानी पूरे देश के जितने विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो JNU हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या बनारस विश्वविद्यालय हो, उन सबको मिला के एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के अंदर जो बच्चे पास होंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। ठीक है भैया, ले लो टेस्ट। किसको पता था कि ये टेस्ट जो है ये बुरी नीयत से आयोजित किया जा रहा है। ये टेस्ट आयोजित किया गया और उस टेस्ट के सारे रिजल्ट को होल्ड कर दिया। अब रिजल्ट हो रहा है लेट, पहले टेस्ट हुआ लेट, अब रिजल्ट हो रहा है लेट। आपका बच्चा है, उसने ग्रेजुएशन कर ली है, PG में एडमिशन लेना है, आपको भी लगेगा यार लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। जिसके पास पैसे होंगे वो कहेगा यार क्या पता टेस्ट में पास हुआ कि नहीं हुआ। अब हमने अपने बच्चे को टेस्ट में तो बिठा दिया, अब अगर वो फेल हो गया, क्योंकि वो तो कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, उसमें ऐसा भी नहीं पढ़ने में होशियार था 80 नंबर तो ले आएगा, पास हो जाएगा, ना, वो कॉम्पिटिटिव टेस्ट है। अब वो कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, आपके अंदर दुख की लगी हुई है, आपके पास पैसे हैं, तो आपने कहा ठीक है भाई चला जा गलगोटिया यूनिवर्सिटी, चला जा MIT यूनिवर्सिटी, और इस तरह की जो धन लूट खसोट विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के बना दिए गए हैं, इन सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको धकेला जा रहा है। अगर आप पेमेंट कर सकते हो तो आप निजी यूनिवर्सिटी में जाओ, क्योंकि हमने तो रिजल्ट लटका दिया है और तुम्हारा क्या पता तुम पास होगे कि नहीं होगे। इस तरह से देश को खोखला किया जा रहा है। इसको बड़ा महिमा मंडन किया गया था, एक देश एक टेस्ट, ये कहा था मोदी जी ने। इस टेस्ट का क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और आज इस टेस्ट के कारण हमारे देश के बच्चे अनिश्चय में हैं और लूट खसोट बढ़ गई है। अब मैं मेडिकल पे वापस आता हूँ। भारत में जो नीट एग्ज़ाम होता है उसमें 15 से 16 लाख बच्चे बैठते हैं और उसमें क्वालिफाई करते हैं कुल 7 से 8 लाख बच्चे। यानी जो 16 लाख बच्चों में से 8 लाख बच्चे तो नीट में ही क्वालिफाई नहीं किए, और उनको अगर डॉक्टर बनना है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है इस देश में, लोगों के पास इलाज नहीं है। गांव में, दूर दराज के इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में
60 से 70% आबादी के पास अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, और इस देश में डॉक्टरों को पढ़ने के लिए कॉलेज भी नहीं है, मतलब आप डॉक्टर भी नहीं बना सकते। और जो कॉलेज हैं वो लूट का अड्डा बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 2 लाख रुपए महीने फीस, और जो 7-8 लाख बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं उनको भी सबको सीट नहीं मिलती है। उनमें से 90,000, 8 लाख में से 90,000 बच्चे पा जाते हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। बाकी क्या करते हैं? बाकी उड़ जाते हैं विदेश। जिनके पास पैसा है विदेश क्यों जाते हैं? प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं जाते हैं? प्राइवेट कॉलेज इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये 90,000 में से आधी 45,000 सीटें केवल प्राइवेट की हैं, बाकी सरकारी है। और प्राइवेट इसलिए नहीं जाते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी है प्राइवेट कॉलेज की पढ़ाई? आपको बताएं कि भारत में मेडिकल मैनेजमेंट कोटे से पढ़ाई जो है वो उसका खर्च 30 से 70 लाख रुपए आता है। हॉस्टल, मेस, डेवलपमेंट चार्जेस, परीक्षा शुल्क, सबको अगर आप जोड़ दें तो और बढ़ जाता है। इतने पैसे में आप चीन, यूक्रेन, किर्गिस्तान और रूस में आराम से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, बल्कि 20 से 35 लाख रुपए में पढ़ाई हो जाती है। रहना, खाना और साल में एक बार घर आने जाने का खर्चा भी अगर मिला लें तो 50 लाख में आपका बच्चा पढ़ जाएगा। देखने में 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, हम लोग आराम से इसे बात कर, लेकिन यही रेट है। अगर आप देखें तो 35 से 70 लाख मैनेजमेंट कोटे पर फीस है। 90 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में भारत में एक सीट मेडिकल कॉलेज की मिलती है, और 20 से 25 लाख प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मिलती है। और ये सब मिला के, कुल मिला के जो विदेशों में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए एडमिशन पाना सस्ता पड़ता है। अब मेरा सपना है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे का भी सपना है, उसका देश उसे मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं दे पा रहा है, वो यूक्रेन जाता है और वहाँ जाने पर वो एडमिशन लेता है। मैंने बता दिया कि वहाँ उसकी एजुकेशन उसको सस्ती पड़ती है। लेकिन एक दिक्कत और आती है भाई, अगर यूके और यूएन में आसानी से पढ़ के बच्चे यहाँ आ जाएंगे, चीन में और रूस में, डॉक्टर वहाँ कैसे इलाज कर लेते हैं सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा देश तो उनको डॉक्टर ही नहीं मानता। जब वो वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। हालत ये है कि चीन में, रूस में, यूक्रेन में जो बच्चे परीक्षा देकर आते हैं वहाँ से, उनमें से ना के बराबर बच्चे पास किए जाते हैं, बाकी सब फेल कर दिए जाते हैं। तो आप वहाँ से एमबीबीएस करके आए हैं और फिर यहाँ आने के बाद में एजेंट आपको कोचिंग कराता है इस काम के लिए, और वो एजेंट कोचिंग कराने के साथ साथ आपकी तैयारी कराता है, आपको रखता है बड़े शहरों में, और उस कोचिंग के बाद वो एग्ज़ाम दिलवाता है, और एग्ज़ाम दिलवाने के बाद में आपको पास होना होता है। तब आप हिंदुस्तान में यूक्रेन की, रूस की डिग्री के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 90%, 80%, 85% बच्चे फेल हो जाते हैं। वो डॉक्टर की डिग्री वहाँ से लेके आते हैं, भारत में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, यानी कि भारत के लोगों को इलाज फिर भी नहीं मिल पाता है। वो वहाँ उस देश की मेडिकल पढ़ाई है, उस देश में वो अपने बच्चों को उससे इलाज करा रहे हैं, उस देश का इलाज हो रहा है उन सब से। नए नए रूस में तो नए नए मेडिकल इन्वेंशन आते हैं, उसकी पढ़ाई को भारत नहीं मानता है, अलग से टेस्ट मानता है। ये सारी चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों के बीच में आप सोचिए, जिसका बच्चा 60-70 लाख रुपए खर्च करके, 1 करोड़ खर्च करके डॉक्टर बन के आएगा, तो जब उसके पास एमआर आएगा, कहेगा भाई साहब, डॉक्टर साहब ये वाला स्टेंट लिख दो, एक के साथ एक फ्री दूंगा, तो कहेगा झट से ठीक है, चिंता मत कर, जिसको नहीं होगी हार्ट की प्रॉब्लम उसको भी लगा दूंगा। पिताजी ने ब्याज पे पैसे लिए थे एजुकेशन लोन में, उसका खर्चा भी निकालना है। फिर कहते हो हमारे देश में डॉक्टर चोर हैं। अरे आपके देश का सिस्टम चोर है, आपकी सरकार चोर है, जो इस देश के लोगों को चोर बनाती है। हम अपने बच्चों को एजुकेशन फ्री नहीं दे सकते, जर्मनी दे सकता है, रूस दे सकता है, यहाँ तक कि बहुत सारे महंगे महंगे देश भी बच्चों को एजुकेशन फ्री देते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। लैटिन अमेरिकन देश हैं, वो किम जोंग का कोरिया पैसा 1 रुपया नहीं लेता है पढ़ाई का, और हम लोग जो है यहाँ लूट का राज खोले हुए हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म जो भी है। लेकिन इन सारी की सारी परिस्थितियों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन कही है कि ये धंधे की चीज़ नहीं है, ये पढ़ाई धंधे की चीज़ नहीं है, एजुकेशन को धंधा मत बनाइए।
वो लाइन सही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि किस सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बावजूद इस देश का जो चोर सिस्टम है, जो सारे लोग मिले हुए हैं, वो इसको कितना कामयाब होने देते हैं। अगर सरकार को शर्म होती तो इस पर एक कमेटी बनाती और इस देश में एक फ़ीस का स्ट्रक्चर बना देती, इस कॉलेज में इतनी ही फीस होगी। बाकी एक बात अलग है कि उसके बाद भी ये लूट करवाएंगे। देखिए EWS कांग्रेस पार्टी एक बेहतरीन राइट टू एजुकेशन का कानून लेकर आई थी। किसी भी स्कूल में, वो कितना भी बड़ा स्कूल हो, 25% बच्चे गरीबों के पढ़ेंगे और उनको उसकी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ये कानून था। उस कानून के अंदर एक गरीबी का सर्टिफिकेट बनवा के सारे अमीर अपने बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। गरीब फिर के वहीं खड़े हुए हैं। नगर निगम के स्कूल की भीड़ में एक आदमी कम हुआ तो बता दीजिएगा। इस देश में शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार, राइट टू एजुकेशन है, और लूट इतनी है कि 2 लाख रुपए एक महीने की फीस लगती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।